रोल। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि शास्त्री और आज हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही बेहतर आरजे सुरभि जी हैं, जिनकी आवाज़ आप सबने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ है। तो एक ब्लॉग के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई, तो मैं चाहूँगा मैम कि आप हमारे ब्लॉग में आई और कुछ बताया जाए अपने बारे में, कुछ शायरी से, कुछ डायलॉग से। अच्छा, क्योंकि शायरी डायलॉग से याद आया। हाँ, लोग क्योंकि रेडियो में पूछते लोग आपको बहुत सुने हैं, लेकिन ऐसे ऑन कैमरा बहुत कम देखते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग फील्ड में है। शायरी अगर कोई बोलता है ना कुछ ऐसा सुनाने का, तो एक सबसे इंस्पिरेशनल यही याद आता है। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। तो बस यही है, ये इतना इंस्पिरेशनल है कि हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हर्डल बहुत आते हैं। कितना भी हर्डल है, पानी की तरह रास्ता निकालना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इनकी बात देखिए, रेडियो पे जो हम लोग सुनते हैं कितना लगता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मैं सुन रहा हूँ फिर भी कोई अंतर नहीं लग रहा है। थैंक यू। तो यही चीज हम दिखाना चाह रहे थे, आप लोग को बताना चाह रहे थे कि रेडियो में क्या होता है कि फेस आता नहीं है। हाँ। और फेस जब आता नहीं तो आदमी किस सिचुएशन में वो बोल रहा है, क्या मूड है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन यही मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है रेडियो पे बोलते टाइम। प्रेशर तब होता है जब आप काम को एंजॉय नहीं करते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग में ही सिखाया गया कि क्योंकि शक्ल नहीं दिखती है, तो हमें आवाज को शक्ल बना के वो प्रेजेंट करना होता है। आवाज में ये फैब्रिकेशन हो कि लोग सोचे कि अच्छा वो कैसे बोल रही है और क्या बोल रही है। एक एक फील आवाज में आनी चाहिए। तो वो दूसरी बात प्रेशर की, तो ये काम मतलब मेरा प्यार है, तो इसलिए प्रेशर का सवाल ही नहीं है, जितना भी बुलवा लीजिए। अच्छा, नए लोग अगर इस प्रोफेशन को करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, क्या किस तरह से पेशेंस रखें, क्या क्या ट्रेनिंग करने के बावजूद भी क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए जो कि मार्केट में कंटिन्यू बने रहे और कुछ सीखे भी और लोगों को सिखाते भी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आपने यूज किया पहले ही, पेशेंस। ये कोई भी काम हो और स्पेशली आरजेइंग में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। और उसके अलावा ये नहीं कि आए बस जल्दी से किया चले गए। वो एक एक्सपीरियंस के बाद भी होमवर्क करना, उसमें डूब के करना, तब आप इसमें आगे जा पाएंगे। और ट्रेनिंग तो मिलती ही है टेक्निकल, बाकी आप जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे और जितना काम करते जाएंगे उतना ज्यादा सीखते जाएंगे। आरजेइंग के लिए जरूरी है पढ़ना। जितना पढ़िए, जितना चीजों को जानिए और अवेयर रहिए करंट अफेयर्स से, सराउंडिंग से। जितना सीखेंगे जानेंगे चीजों को, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, स्पेशली आरजेज के लिए। रेडियो पे सुना और इवेंट में, दोनों में आप कहाँ सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं? नहीं, मतलब कैमरा और माइक मेरे हाथ में आ जाए, वो चाहे जहां कहीं भी हो। अच्छा, वो रेडियो हो या इवेंट? रेडियो हो, इवेंट हो, टीवी, दूरदर्शन, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम रिजल्ट। माइक और कैमरा वो मेरे लिए सेम। अच्छा, जब माइक लेती हैं, जैसे ही इवेंट में आप पहुंचती हैं, माइक उठाती हैं, जैसे ही बोलती हैं कि आरजे सुरभि, तो लोग समझ जाते हैं अच्छा रेडियो वाले आगे। तो फिर वहाँ का इन्वायरमेंट, और जब इवेंट खत्म होता है तो आपके पीछे लोग तो भागते ही होंगे। हाँ, छोटी मोटी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि ऐसा अच्छा आरजे सुरभि आई है, तो अच्छा लगता है। ये लगता है कि इतने दिनों में, इतने सालों में ये कमाया है कि लोग जानते हैं, नाम पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, गला के लिए क्या काम करती हैं? जम के खाते हैं, जो मिल गया वो खा लिया। खान पान में कोई रोक नहीं? डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है और आपको क्या सूट करता है। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। हम लोग इतना जम के खाने वाले हैं कि सब कुछ सूट कर जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा इनका समय नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो में अभी हैं और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत कुछ की जानकारी दे दी। हमको लगता है कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो इनसे दोबारा मिलेंगे और मुलाकात करने के बाद फिर नया नया कुछ जानेंगे। चलते चलते कुछ एंडिंग वाला हो जाए जो कि लोगों को अंदर प्रेशर बना रहे। हेलो हाय, मैं हूँ आरजे सुरभि और आप सुन रहे हैं मुझे बजाओ रेडियो पर। कभी आप मुझे यहाँ देखते हैं, कभी वहां देखते हैं, कभी रेडियो में, कभी इवेंट्स में, कभी डांस में, बेसिकली डांसर भी हूँ, कभी स्कूल में, कभी कहीं। तो लोग मतलब कभी कभी कमेंट आ जाता है कि तुम किसी एक चीज पे स्टिक क्यों नहीं करती, तुम इतने चेंजेस क्यों करती हो। तो मैं बता दूं, मैं चेंज नहीं करती। ईश्वर की कृपा है, माता सरस्वती की कृपा है कि मुझे ये सारे काम आते हैं। और जो जो काम आता है वो जब सामने आता है तो मैं दिल और जान से जुट के करती हूँ। तो जो काम आता है वो करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि आप स्विच कर रहे हैं। तो आप भी, आप जो जो काम जानते हैं या करना चाहते हैं उसको करिए, दिल से करिएगा तो काम होगा ही। बस। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।